बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी सेट 1.2 का सवाल नंबर 2 दर्जा झेल हमज़ाद मसावी तस्लीमी तरीके से हल कीजिए का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है हमारा 3x मनफी 4y मसावी मनफी 7 सेमीकोलन 5x मनफी 2y मसावी 0। इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले हम मसावत 1 को हल करेंगे। मसावत 1 को हम एज इट इज लिखेंगे। मसावत 1 है हमारी 3x मनफी 4y मसावी मनफी 7। 3x के 3x एज इट इज लिखेंगे। मनफी के साथ मसावी की ये साइड आ गए तो क्या हो जाएंगे, जमा के 7 हो जाएंगे। मसावी अब मनफी के 4y मसावी की ये साइड आ गए तो क्या हो गए, जमा के 4y हो गए। अब इसे हम तब्दील करेंगे, ये साइड लिखेंगे और इसे ये साइड लिखेंगे। तो 4y के 4y एज इट इज लिख रहे हैं, मसावी के मसावी। 3x जमा 7 है तो 3x जमा 7 एज इट इज। सिर्फ इसकी जगह तब्दील करें, इस साइड लिए, यहाँ पर माइनस प्लस कुछ नहीं होगा। जिस तरह हम लिखते हैं कि यहाँ पर करें हमने कि मनफी के 4y मसावी के साइड गया तो जमा के 4y हो गए, इस तरह से इस मसावत में नहीं होता। y के y मसावी 3x के 3x जमा 7 के साथ एज इट इज लिखिए। 4 और y के दरमियान ज़रब की अलामत है तो 4 मसावी की वो साइड चले गया तो क्या हो जाता, जो मसावत है उसके बटे में चले जाता। तो 3x जमा 7 मसावी 4 हमारा ये मसावत हमें मिल गई। y मसावी 3x जमा 7 बटे 4 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू मालूम करेंगे तो हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं x y और x y। और कितने बॉक्स रहते हैं उसमें, टोटल 4। चलिए बनाते हैं। हमने बॉक्स तैयार कर दिए। बॉक्स में पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे हम, x, दूसरे में क्या लिखेंगे y और तीसरे में क्या लिखेंगे x y लिखेंगे। अब हमको सिर्फ किसकी वैल्यू मालूम करना है, y की वैल्यू मालूम करना है। तो हम किसकी वैल्यू रखेंगे, सिर्फ x की रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से हम रख सकते हैं। लेकिन पॉइंट में आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपको हल करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से हम थोड़ा इजी तरीके से करेंगे। तो ये क्या है, y मसावी 3x जमा 7 बटे 4 है। तो हम अगर x की वैल्यू 1 रखें तो क्या होता है, 3 1 3 और 4 तिया कितने, 4 में 3 मिला तो कितने हो जाते हैं, 10। इजी से कट हो जाता है, इसलिए हम x की वैल्यू क्या करेंगे, पहले 1 रखेंगे। थोड़ा सा हम माइंड में क्या करेंगे, कुछ वैल्यू रख कर हम माइंड में ही सॉल्व कर कर देखेंगे कि इसका आंसर किस तरह से आएगा। जैसा पॉइंट में आ गया तो अच्छी बात है, अगर बहुत सारे पॉइंट्स में आ गए एक के पीछे एक तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इस वजह से हम सोचकर इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखें, क्योंकि हमको मालूम किसकी वैल्यू करना है, y की वैल्यू मालूम करना है, इसलिए हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम पहले मसावत को एज इट इज लिख देंगे। पहले हमारे पास मसावत क्या है, y मसावी 3x जमा 7 बटे 4। ये हमने मसावत को एज इट इज लिख दिए। अब हम x की वैल्यू क्या रख रहे, 1 रख रहे। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, x मसावी 1 रखने पर, 1 रखने पर तो y के y मसावी 3 और x के बीच में दरमियान में क्या है, ज़रब है, इसलिए ज़रब की अलामत। और x की वैल्यू क्या रख रहे, 1 जमा 7 बटे कितने लिखेंगे, 4। y के y 3 एका कितना होता है, 3 जमा 7 के 7 बटे 4। 7 और 3 कितने हो जाते हैं, 10। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ यहीं पर भी लिख सकते हैं, 7 और 3 कितने होते हैं, 10। 10 बटे 4। अब 4 के पहाड़ में तो 10 नहीं आता। अब इसे हम किस तरह से कट करेंगे, देखिए 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 के पहाड़े में 8 आता है, दूनी पे आता है, 4 दूनी 8, कितने बच गए, 2 बच गए। तो 2 को हम क्या करेंगे, सिफर लगाएंगे। तो सिफर लग गया तो यहाँ क्या लगेंगे, हम अशारिया लगेंगे, इसे अशारिया कहते हैं पॉइंट को। और तो कितने हो गए, वो 2 को सिफर लगाए तो 20 बन जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, वो 20 बन गया, 4 पंजे 20। तो जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.5। तो हम y की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2.5।
अब हम x की वैल्यू फिर से रखेंगे। अब x की वैल्यू हमने 1 रखी थी, अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर x की वैल्यू 5 रखेंगे, फिर x की वैल्यू क्या करेंगे, 7 रखेंगे। क्योंकि हर एक के बीच में कितने कितने का डिफरेंस ले रहे, एक एक का ले रहे। एक के बाद 2 आता छोड़ दिए, 3 ले लिए, 3 के बाद 4 आता छोड़ दिए, 5 ले लिए, 5 के बाद 6 आता, 6 छोड़ के 7 ले लिए। इस तरह से हम वैल्यू पुटअप करेंगे, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसे अब क्या रखेंगे हम, x मसावी 3 रखने पर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। x मसावी 3 रखने पर मसावत क्या है हमारे पास, y मसावी 3x है तो y के y, 3 के 3, x है ज़रब 3 जमा 7 बटे कितना लिखेंगे, 4। तो y के y एज इट इज 3 तिया कितने होते हैं, 9। ज़रब करेंगे, 3 को 3 से ज़रब करेंगे, 4 में 3 नहीं मिलेंगे। पहले हम ज़रब के जमा की ये साइड जो है उसको हल कर देंगे। तो 3 तिया कितने हो जाते हैं, 9 जमा 7 के 7 बटे 4। 9 और 7 कितने होते हैं, 16। तो 16 16 और बटे में कितना है, 4। 4 के पहाड़े 16 कट गए, 4 चौक कितने होते हैं, 16। 4 एका 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो हमारे पास y का जवाब क्या आया, 4 बटे 1 आ गया। क्या आया, 4 बटे 1, बटे में 1 है, उसकी मीनिंग नहीं होते, मतलब वो मीनिंग क्या होते, 4 ही होते। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। अब हमें क्या हो गया, x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। सबसे पहले हम लिखेंगे x मसावी 1 रखे थे तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2.5। तो x की वैल्यू 1 रखी तो हमने 2 की वैल्यू, y की वैल्यू क्या मिली थी, 2.5। तो हम यहाँ लिख देंगे 1,2.5। जब हमने x की वैल्यू क्या रखे थे, 3 रखे थे तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 4 मिल गई। x की वैल्यू हमने 3 रखे थे तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4। तो इसी लिखेंगे 3,4। अब लिखेंगे हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 5 रखने पर x मसावी 5 रखेंगे। x मसावी 5 रखने पर मसावत क्या है हमारे पास, ये मसावत है। y के y मसावी 3 के 3, x की जगह क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे। तो हम ज़रा भी दे सकते हैं और इस तरह ब्रैकेट में भी बना के लिख सकते हैं। 5 जमा 7 बटे कितना लिखेंगे हम, 4। y के y 5 दिया कितने होते हैं, 15। 15 जमा 7 बटे 4। 15 और 7 कितने होते हैं, 22। तो 22 बटे 15 में 7 मिला तो कितने होते हैं, 22। 22 बटे 4। अब 4 आ गया तो 4 को हम 22 बटे 4 है, 4 के पहाड़े में 22 नहीं आता है। तो 22 ऐसा छोटा क्या है जो 4 के पहाड़े में आता है, 20 है। तो हम लिखेंगे 4 एका 4, 4 पंजे 20, पंजे के 5 कितने बचे, 20 आगे, 4 पंजे 20 हो गए, 2 बच गए। 2 को 0 लगाए, 2 को 0 लगाए तो यहाँ क्या लगाते हम, पॉइंट लगाते, अशारिया लगाते। तो अब 2 को 0 लगाए तो कितना बन गया, 20 बन गया वो। तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो हमारे पास जवाब कितना आ गया, 5.5। तो y मसावी है 5.5। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो हमने x की वैल्यू 5 रखे तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 5.5। x की वैल्यू कितनी रखे थे, 5। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 5.5। क्या लिखेंगे, 5,5.5। अब हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 7 रखने पर x मसावी 7 रखने पर सेम मसावत में रखेंगे, यही वाली मसावत में y मसावी 3, x की वैल्यू कितनी रखे थे, 7 जमा 7, ये जमा 7 के 7 बटे 4 के 4। y के y मसावी 7 को 3 से ज़्यादा दो या 3 को 7 से ज़्यादा दो, 7 एक 7 14 7 या 21। तो कितना हो गया, 7 या 21 जमा 7 बटे 4। अच्छा 21 जमा 7, 21 जमा 7 करें तो कितना हो जाएंगे, 21 में 7 मिलाए तो 28। 28 बटे 4। अब 4 के बारे में 28 आता है, हाँ आता है। कितना होता है, 4 सत्ते 28। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 सत्ते 28।
x की वैल्यू 7 रखे तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 7। तो हम x की वैल्यू क्या रखे थे हमने 7 रखे तो y की वैल्यू भी कितनी मिल गई हमको 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 7,7। इस तरह से हमने पूरी पहली मसावत को क्या करे हमने हल कर दी। एक ही पेज पे एक मसावत को हमने हल कर दी। अब इसकी ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करेंगे मसावत सेकंड हल करेंगे। मसावत सेकंड हल करने के बाद हम दोनों मसावत के मोहद्दिदीन की क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि सवाल में क्या दिए हुआ है एक सवाल में कितने 2 मसावत दिए हुए हैं, यानी एक ही ग्राफ पे हम क्या करेंगे 2 मसावत के मोहद्दिद बनाए। चलिए हम मसावत सेकंड हल करते हैं। हमारी सेकंड मसावत क्या है 5x मनफी 2y मसावी 0। हम इस मसावत को पहले एज इट इज लिख देंगे 5x मनफी 2y मसावी 0। 5x के 5x मसावी की मसावी 0 है मतलब कुछ नहीं है, और मनफी 2y है तो मसावी की ये साइड आ गए तो ये क्या हो जाएंगे जमा के 2y हो जाएंगे। जमा के 2y है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2y मसावी है 5x। अब 2 और y के बीच में क्या है ज़रब की अलामत है तो इसलिए हम लिखेंगे y मसावी 5x बटे 2। ये हमारे पास क्या है मसावत मिल गई हमको इस तरह से। जब हमने मसावत थी 5x मनफी 2y मसावी 0 उसको हमने क्या करे शॉर्ट कर दिए, उसको छोटा बना दिए। अब आप बोलेंगे कि हमने x क्यों नहीं लिए, जबकि हम यहाँ पर ये 5 है तो क्या कर सकते हैं y के बटे में 2y के बटे में भी 5 लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पर क्या हम x की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। हमने सिर्फ y क्यों नहीं लिए क्योंकि y हमने इसलिए लिए कि y के साथ क्या है 2 है। 2 मतलब ये क्या है हमारे जुफ्त आदत है। जुफ्त आदत जैसे 2 4 6 8 10 जो टेबल है हमारा 2 का टेबल, उस तरह से हमने 2 4 6 ये जो हमारी जुफ्त आदत है। जुफ्त आदत इसलिए लिए हमने क्योंकि ये यहाँ पर क्या होता है हमें हल करने के लिए आसानी हो जाती है। इस वजह से हमने क्या करे y की कीमत मालूम करें ना कि x की। अगर आप x की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि, लेकिन बटे में क्या करना पड़ेगा आपको 5 रखना पड़ेगा और यहाँ पर y की वैल्यू ऐसी पुट करना पड़ेंगे आपको कि वो 5 के टेबल से कट हो जाना चाहिए। जैसा 2/5 जवाब आ जाएगा 2/5 आ जाएगा तो आपका 0 पॉइंट समथिंग इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाएंगी। इस वास्ते हमने क्या करे y की वैल्यू y लिए और y मसावी 5x बटे 2 लिखे 5x में, और ये 2 जो है वो y लिए। जितना हो सके जो हमारे जो आदात रहते या छोटे से छोटा जो टेबल रहता वो ज्यादातर आप बटे में ले लिया करें, खास करके ग्राफ के क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको उस समय आसानी से हल करने में मदद मिलेंगी। अब हमने क्या करे इस मसावत 5 हमारी मसावत सेकंड जो थी इसको हमने इस तरह से y मसावी 5x बटे 2 ले लिए, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। अब हम इसे क्या करेंगे टेबल लिखेंगे और टेबल के बाद टेबल बनाएंगे और टेबल में हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। चलिए करते हैं। हमने बॉक्स बना दिए। फर्स्ट उसमें क्या लिखेंगे हम x लिखेंगे, सेकंड में क्या लिखेंगे y और थर्ड में क्या लिखेंगे x, y। हमें वैल्यू किसकी मालूम करना है y की वैल्यू मालूम करना है तो इस वजह से हम x की वैल्यू पुट अप करेंगे। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 2 3 4 इस तरह से हम वैल्यू पुट अप करेंगे। तो हम सबसे पहले मसावत को एज इट इज लिख देंगे y की y मसावी 5x बटे 2। x मसावी 1 रखने पर x मसावी हमने सबसे पहले क्या रखे 1 रखे, x मसावी 1 रखने पर y की y एज इट इज मसावी 5x है तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे ज़रब 1 लिखेंगे बटे 2। तो 5 1 कितने हो गए 5 हो गए। 5 1 y के y 5 1 5 को 1 से ज़रब 2 या 1 को 5 से ज़रब 2 जवाब क्या आ जाएगा 5 5 1 5 बटे 2। अब 5 बटे 2 के पहाड़ में तो 5 नहीं आता है तो हम इसे क्या करेंगे 2 देखेंगे कि 2 के टेबल में 5 से छोटा ऐसा क्या है जो कट जाता। तो 2 1 2 के पहाड़ में 4 आते जो 5 से छोटा है तो क्या लिखेंगे 2 1 2 2 2 4 2 नहीं के 2। अब कितना बचा 1 बचा, 1 को 0 लगा देंगे तो 1 को 0 लगाते हैं यहाँ लगाना पड़ता है हमें अशारिया। तो हम क्या करेंगे 2 1 2 5 10 बन गए वो तो कितना हो गया 2 पंजे 10। तो जवाब क्या आ जाएगा हमारा 2.5। अगर कट करना नहीं आ गया आपको तो आप सिंपल 5 का आधा कितना होता है 2.5 होता है, 2.5 रुपये बोलते हैं हम, 5 रुपये के आधे बोले तो 2.5 रुपये, उसी तरह से हम
कर सकते हैं कि 2.5 लिख दी। अब हमारे पास हमने x की वैल्यू 1 रखे थे, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2.5, तो हम यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू 1 लिखी तो y की वैल्यू हो गई थी 2.5। तो अब हम यहाँ थर्ड बॉक्स में लिखेंगे 1,2.5। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखने पर, x मसावी 2 रखने पर मसावत क्या है हमारे पास y है, तो इसलिए हम एज इट इज लिखेंगे y मसावी 5। जरा अब x की वैल्यू कितनी है 2 और बटे 2, क्यों x की वैल्यू कितनी रखे हमने 2, तो इसलिए लिखे हमने 2/2 किसका है मसावत का ही है। तो y मसावी 5 दूनी कितने होते हैं 10 होते हैं, 5 दूनी हो गए 10/2। अब 10/2 इसको कट करेंगे, 2 का 2, 2 पंजे 10, 2 के पार्ट में 10 आता है, कितने पर आता है पंजे पर आता है, 2 पंजे 10। तो हमें पास y की वैल्यू कितनी मालूम हो गई 5। जब कब मालूम हुई जब हमने x की वैल्यू 2 रखे, तो y की वैल्यू कितनी मालूम हो गई हमें 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 2,5। अब क्या लिखेंगे हम x की वैल्यू 3 रखने पर, x मसावी 3 रखने पर मसावत क्या है हमारे पास y मसावी 5x/2 है, तो 5 के 5, x की जगह क्या लिखेंगे हम 3/2। कितना हो जाएगा y के y, 5 से कितना हो जाएंगे 15, 15/2। अब 2 के बारे में 15 नहीं आते, 2 के बारे में 15 आते क्या नहीं आते, तो हम क्या लिखेंगे 2 का 2। अच्छा 15 से छोटा क्या है जो 2 के बारे में आता है 14, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 14 हो गए, 1 बच गया, एक कुछ सिफर लगेंगे तो यहाँ क्या लगेंगे हम अशारे लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 बन जाएगा, एक कुछ सिफर लगाते 2 पंजे 10, तो कितना जवाब आ जाएगा हमारे पास y मसावी 7.5। कितना आ जाएगा y मसावी 7.5। कब जब हमने x की वैल्यू 3 रखे थे तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई 7.5। x की वैल्यू 3 रखे थे तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 7.5। थर्ड बॉक्स में लिखेंगे हम 3,7.5। फिर उसी तरह हम y की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 रखने पर, तो y की नहीं x की वैल्यू x मसावी 4 रखने पर हमारे पास मसावत है, इसलिए लिखेंगे y की y मसावी 4। जरा अब x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम 4 रख रहे। अब 5 ज़रब 4/2, y के y मसावी 5 चौक कितना होता है 20, 20/2। अब 20/2 है तो हम 2 के पार्ट कट करेंगे, 2 के पार्ट में 20 आते हैं, कितने पर आते हैं दाहे पर 10 पर आते हैं, 2 का 2 दद्दा है 20, तो डायरेक्ट 10 लिख दिए हमने, तो y मसावी है 10। x की वैल्यू हमने 4 रखे थे तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 10। x की वैल्यू 4 रखी तो y कितना मिल गया 10, तो क्या लिखेंगे 4,10। इसी तरह से हमने मसावास सेकंड भी हल कर दिए। अब ये हल करने के बाद हम क्या करेंगे मसावत 1 और 2 के मोहद्दिदीन लेकर इनकी क्या करेंगे हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं। इस तरह से हमने ग्राफ बना दिए, x महवर y महवर और उस पर क्या करें नंबर्स लिख दिए। राइट साइड क्या लिखे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड क्या लिखे निगेटिव नंबर्स, नीचे क्या लिखे निगेटिव नंबर लिखे और ऊपर भी क्या लिखे हमने पॉजिटिव नंबर, यानी 1 2 3 4 10 तक जितने बैठ सकते हैं उतने बराबर 0। अब हमें सबसे पहले क्या करना है मसावत 1 के मोहद्दिदीन लिखना है। मसावत 1 है हमारे पास 3x मनफी 4y मसावी मनफी 7, उसके मोहद्दिदीन है हमारे पास 1,2 मनफी 5 है, 1,2.5 है। तो सबसे पहले हम x पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए और y पे क्या होना चाहिए 2.5। x पे क्या होना चाहिए 1 और y पे क्या होना चाहिए 2.5। तो ये हमारा x हो गया, x पे का 1 हो गया, लेकिन y पे कितना होना चाहिए 2.5। अब तक तो हमने सभी क्वेश्चन में 2 3 4 7 इस तरह से लिए मनफी मिल गए, लेकिन यहाँ पर क्या लेना है हमें 2.5 लेना है। 2.5 लेना है, इसका मतलब क्या करना है हमें 2 के बाद क्या करना है 5 लकीर देखना कहाँ होते,
तो 2 के बाद ये 2 यहाँ हो गए, हमें यहाँ 5 लेना है, तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ हो गया हमारा 2.5, और 1 कहाँ हो गया, ये 1 यहाँ से यहाँ आ गया और ये 2 यहाँ से यहाँ, तो आपस में ये कहाँ पर मिले, इस पॉइंट पर मिले। यानी हमारा अड़े 2 और 3 के बीच में जो बीच की लाइन है जो हमको हल्की हल्की डार्क नजर आ रही है, तो वो है, तो हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ पर 2.5 होते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे 2.5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1,2.5। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड मोहद्दिदीन लिखेंगे। सेकंड मोहद्दिदीन हमारा क्या है, 3,4। तो हमारे x पे क्या होना चाहिए, 3, और y पे क्या होना चाहिए, 4। तो ये 3 हमारे यहाँ पर आ रही है, ये 4 पे आकर यहाँ पर रुक जा रहा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3,4। 3,4। अब हमारा थर्ड मोहद्दिदीन क्या है हमारे पास, 5,5.5। x पे क्या होना चाहिए, 5, और y पे क्या होना चाहिए, 5.5। तो ये y है हमारा, y का 5.5 यहाँ पर है। तो हमारे पास x पे से कहाँ आ रहा, ये यहाँ से मिलते हुए ये यहाँ पर हो गए 5। तो 5.5 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 5,5.5। उसी तरह हमारा चौथा बॉक्स क्या है, 7.7। तो x पे का 7, ये इस तरह से सीधा लेंगे और 7.7 क्या हो रहा, यहाँ पर आकर मिल जा रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7.7 नहीं, 7,7। तो 7,7। अब हम इन्हें ये चारों मोहद्दिदीन को आपस में क्या करेंगे, स्केल की मदद से ज्वाइंट करेंगे। स्केल से हमने इस तरह से चारों मोहद्दिदीन को आपस में मिला दिए। अब ये किस मसावत के मोहद्दिदीन थे, वो मसावत हम यहाँ पर लिखेंगे। किस मसावत के मोहद्दिदीन थे, वो मसावत हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसी मसावत की लाइन पर, उसी मोहद्दिदीन के लाइन पर लिखेंगे। कितना है, कौन सी मसावत है, 3x मनफी 4y मसावी मनफी 7। इस मसावत के ये 4 मोहद्दिदीन थे, उसी पर हमने क्या करे, इस तरह से चारों मोहद्दिदीन को ज्वाइन कर दिए, वो लाइन ड्रॉ कर दिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसी पर हम क्या करें, उसी की मसावत लिख लिया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड मसावत को क्या करेंगे, बनाएंगे सेकंड मसावत की ग्राफ। चलिए बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम मसावत सेकंड देखेंगे। हमारी सेकंड मसावत क्या है, 5x मनफी 2y है। उसके मोहद्दिदीन हमको क्या मिल गए थे, 1,2.5 मिले थे। फिर दूसरा क्या है, 2,5 है। तीसरा है 3,7.5 है, और चौथा मोहद्दिदीन क्या है, 4,10 है। तो हम सबसे पहले वाली क्या करेंगे, मोहद्दिदीन बनाएंगे। मोहद्दिदीन की क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहला मोहद्दिदीन क्या है, 1,2.5। इसी ग्राफ पर हमने क्या बनाना है, मसावत सेकंड के मोहद्दिदीन उतारना है। उसी लिए तो पहला मोहद्दिदीन क्या था हमारा, 1,2.5। तो ये 1 हो गया, 2.5। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर हमने हमारे मसावत 1 में भी वही पॉइंट आ गया, इसलिए हमने उसे एज इट इज रहने दिया, उसी पर कुछ नहीं बनाया। सेकंड मोहद्दिदीन क्या है हमारा, 2,5। लेकिन बनाते टाइम याद रखना कि 1,2.5 पे हमें उसी पॉइंट पे से लाइन गुजारना है। और सेकंड मोहद्दिदीन क्या है हमारा, 2,5। तो 2 क्या होना चाहिए, x पे का 2, और y पे की क्या होना चाहिए, 5। तो ये x पे के 2 और ये y पे के 5 आपस में यहाँ पर ज्वाइंट हो रहे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2,5। तीसरा मोहद्दिदीन क्या है हमारा, 3,7.5। तो हमारे x पे का 3 होना चाहिए और y पे का क्या होना चाहिए, 7.5। तो ये 7 हो गए, और ये 7 के ऊपर से 7.5 बोले तो ये यहाँ पर हो गए, इस तरह से 7.5। 7 के बाद क्या करना है, लाइन गिनते देना, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3,7.5। अब हमारा फोर्थ मोहद्दिदीन क्या है, चौथा बॉक्स में हमारा चौथा मोहद्दिदीन क्या है, 4,10। तो हमारे क्या होना चाहिए, x पे का
4 और y पे के कितना होना चाहिए 10। तो ये x पे का 4 हो गए और ये y पे के 10 यहाँ पर हो गए। तो हमने ये इस तरह से यहाँ बना दिए। ये क्या हो गया हमारे 4,10 का मोहद्दिदीन। अब इन चारों मोहद्दिदीन को हम क्या करेंगे 1 2 3 और ये वाला भी हमारा मोहद्दिदीन है। इन चारों मोहद्दिदीन को हम क्या करेंगे स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे। चलिए ज्वाइन करते हैं। इस तरह से हमने चारों मोहद्दिदीन को आपस में ज्वाइन कर मिला दिए। अब इस मसावत ये चारों मोहद्दिदीन किस मसावत के मोहद्दिदीन है वो मसावत हम यहाँ पर लिख लेंगे। किस मसावत के है 5x मनफी 2y मसावी 0 के मोहद्दिदीन हैं। अच्छा ये दोनों मसावत आपस में कहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं ये आपस में कहाँ पर किस मसावत पर किस नुक्ते पर ज्वाइंट हो रहे हैं 1,2.5 पे और ये कितने हो रहे हैं 1 पे। तो हमारे नुक्ते तखाते क्या है खुतूत के नुक्ते तखाते के मोहद्दिदीन हमारे क्या है 1,2.5 है। हल के आखिर में हम क्या लिखेंगे उसका जवाब लिखेंगे। हल के आखिर में हम जवाब लिखेंगे दी हुई हमजाद मसावतों का हल x मसावी 1 और y मसावी 2.5 है। हमने सवाल नंबर 5 इस तरह से पहले क्या करें मसावत को शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट करने के बाद उसमें वैल्यू पुटअप करें। वैल्यू पुटअप करने के बाद उसके क्या करें हमने मोहद्दिदीन मालूम कर लिए। उसी तरह हमने सेकंड मसावत भी हमने क्या करे उसी तरह से करे। सेकंड मसावत को लिखे उसे शॉर्ट कर दिए। फिर उसके मोहद्दिदीन हमने क्या करे वैल्यू पुटअप करे और वैल्यू पुट करने के बाद उसके मोहद्दिदीन मालूम कर दिए। मोहद्दिदीन मालूम करने के बाद हमें क्या बनाना था ग्राफ बनाना था। इस तरह से हमने क्या करे ग्राफ बना दिए। ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ के पॉइंट ग्राफ के लास्ट में हमें देखना था ग्राफ बनाने के बाद दोनों मसावत आपस में जहां पर मिल रहे हैं जहां जॉइंट हो रहे हैं वो किस पर हो रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर। जिस तरह ये मसावत गए और ये मसावत गई तो आपस में कहाँ पर मिल गई 1,2.5 पर मिल गए। तो ये 1 है। तो इस तरह से ये 1 से यहाँ मिली x पे का 1 है और y पे की क्या है 2.5 है। इस तरह से है ना 1,2.5 पे हमारी मसावत ज्वाइन हो गई। तो हमारे पास जो है नुक्ते तखाते क्या है 1,2.5 है। तो हम लास्ट में जवाब लिखेंगे दी हुई हमजाद मसावतों का हल x मसावी 1 और y मसावी 2.5 है। चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। सवाल नंबर 6 है 2x मनफी 3y मसावी 4 सेमीकोलन 3y मनफी x मसावी है 4। चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मसावत 6 की पहली वाली मसावत हम एज इट इज लिख लेंगे 2x मनफी 3y मसावी है 4। इसे हम क्या करेंगे शॉर्ट कर देंगे। एक तो x या तो y की वैल्यू मानेंगे इसलिए हम क्या करेंगे 2x को एज इट इज लिख देंगे। मसावी के मसावी मनफी के 3y है मसावी की ये साइड भेज देंगे तो मनफी के 3 है मसावी की ये साइड गए तो क्या हो जाएंगे जमा के 3y हो जाएंगे। तो जमा की अलामत नहीं लिखते हैं 3y मतलब ये क्या है जमा के 3y है और ये क्या है जमा के 4 तो ये जमा के 4 एज इट इज। अब 2 और x के दरमियान क्या है ज़रब की अलामत है तो ये 2 मसावी की ये साइड कहाँ चल जाएगा बटे में चलेगा। तो x मसावी है 3y जमा 4 बटे ये क्या हो जाएगा 2 ज़रब में तो मसावी की साइड क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा बटे 2। अब हमें क्या करना है इस मसावत को हमने क्या कर दिए शॉर्ट में कर दिए 2x मनफी 3y मसावी 4 को हमने क्या करे 2x के 2x एज इट इज मसावी जमा की 3y थे तो मसावी की ये साइड आ गए तो क्या मनफी की 3y थे मसावी की साइड आ गए तो क्या हो गए जमा के 3y हो गए जमा 4 के 4। 2x ज़रब में है तो ये 2 मसावी की ये साइड ले गए तो ये क्या हो जाएगा x का x ये मसावत एज इट इज और ये 2 क्या हो जाएंगे मसावी की ये साइड बटे में आ जाएंगे। अब ये हमारे पास क्या हो गई ये मसावत हमें मिल गई। अब इस मसावत में हम क्या करेंगे x के मोहद्दिदीन मालूम करेंगे इसलिए हम y की कीमत रखेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएंगे x की वैल्यू मालूम हो जाएंगी। चलिए हम इसका क्या करते हैं पहले शुरू बॉक्स तैयार करते हैं।
इस मसावत का हमने बॉक्स बना दिए। बॉक्स में कितने, एक बॉक्स में कितने डब्बे हैं, कितने बॉक्स है, 5 बॉक्स है। इसमें सबसे पहले वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे हम, x, दूसरे वाले में क्या लिखेंगे y, और तीसरे वाले में क्या लिखेंगे x, y। अब हमें कीमत किसकी रखना है, x की कीमत मालूम करना है, y की कीमत हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो y की वैल्यू अपनी मर्जी से रखो या फिर सोच कर भी रख सकते हैं, जैसे उसका आंसर आपको इजी से है। तो हम y की वैल्यू क्या कर रहे हैं, पहले ही जैसा कर रहे, 0, 1, 2 और 3। हम y की वैल्यू क्या रख रहे हैं, इस मसावत में हमें रखना है y की वैल्यू 0, 1, 2, 3, या आप अपने मर्जी से भी रख सकते हैं। सबसे इजी हो जाएगा अगर आप रखें 0, 1, 2, 3, इस तरह से छोटे नंबर्स लेंगे तो आपकी ग्राफ जल्दी तैयार हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले मसावत को क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये मसावत, यही मसावत को हमने क्या करे, शॉर्ट में बना दी। अब हम इसी मसावत को लिखेंगे एज इट इज, x मसावी है 3y जमा 4/2 मिलके। लेकिन हम y की वैल्यू क्या रख रहे हैं, हम y की वैल्यू 0 रख रहे थे, हम यही यहाँ लिखेंगे y मसावी 0 रखने पर, x का x मसावी 3 के 3, y की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम 0, तो y की जगह हम लिख देंगे 0 जमा 4/2 के 2। 3 0, 3 को 0 से ज़रब दो या 0 को 3 से ज़रब दो, जवाब क्या आएगा 0। तो हमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, बचा क्या, जमा की 4। तो जमा 4 को हम सिर्फ लिखेंगे 4/2। अब 4/2 है, 2 के पहाड़े में 4 आता है तो किससे कट होता है, 2 1 2, 2 2 नहीं 4। तो हमारे पास जवाब क्या हो गया, 2 मालूम हो गया। मतलब हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 2। कब मिली, जब हमने y की वैल्यू 0 रखे थे। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2। तो हम उसको ऊपर लिखेंगे, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2। तो हम तीसरे वाले बॉक्स में लिखेंगे 2,0। उसी तरह हम y की वैल्यू क्या करेंगे, 1 रखने पर, y मसावी 1 रखने पर, y मसावी 1 रखने पर, y की मसावत क्या है हमारे पास, x का x मसावी 3 के 3, और y की वैल्यू, y की जगह हम y की वैल्यू क्या रखे, 1, तो y की जगह 1 रख दी, जमा 4 के 4/2। 3 एका कितने होते, 3, x 1 3 एका 3, जमा 4 के 4/2। x मसावी 3 जमा 4 कितने होते हैं, 7, तो 7/2। अब 2 के पहाड़े से हम 7 को कट करेंगे, 2 के पहाड़े में तो 7 नहीं आता है, तो हम 2 से छोटा देखेंगे जो 7 के पहाड़े में आता है, कितना आता है, 6 आता है। तो 2 1 2, 2 2 नहीं 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो तिया के 3। अब कितना बच गया, 1 बच गया, जो 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो हम एक को क्या करेंगे, सिफर लगा देंगे। सिफर लगेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, अशारिया लिखेंगे, वो कितना बन गया, 1 को सिफर लगाए 10 बन गया, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा x की वैल्यू 3.5। 3.5 कब आ गई हमारे पास, जब हमने y की वैल्यू 1 रखे थे, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 3.5। y की वैल्यू 1 रखे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 3.5। हम यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू 3.5, 1। अब उसी तरह हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखने पर, y मसावी 2 रखने पर, किस मसावत में, इस मसावत में रखे। तो मसावत लिखेंगे हम x मसावी 3, x मसावी 3, 3 के बाद क्या है, y है, y की वैल्यू हम कितनी रख रहे, 2, 2 जमा 4 के 4 के 2 के 2, x का x 2 के 2, x 1 मसाई 3 2 नहीं 6, 3 को 2 से ज़रब दे रही है, ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ज़रब की अलामत है दोनों के दरमियान। तो 3 2 नहीं कितने हो गए, 6, जमा 4 के 4/2, 6 और 4 कितने हो गए, 6 और 4 कितने हो गए, 10, तो ये आ गया 10/2। अच्छा, 2 के पहाड़े में 10 आता है तो कितने पे आता है, पंजे पे, 2 1 2, 2 पंजे 10, तो पंजे की क्या लिखेंगे हम, 5। तो x मसावी है 5। x की वैल्यू 5 कब मिली हमें, जब हमने y की वैल्यू 2 रखे थे।
y की वैल्यू 2 रखे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे तीसरे वाले बॉक्स में, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे 5,2। उसी तरह से हम y की वैल्यू अब कितनी रख रहे हैं हम 3 रखने पर, तो y मसावी है 3 रखने पर, y मसावी 3 रखने पर जब भी हम वैल्यू पुटअप करते इक्वेशन को सामने ध्यान में रखते हुए कीजिए। तो मसावत क्या है हमें बस x मसावी है 3, y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम 3 रख रहे, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट में बना देंगे 3, जमा के जमा 4 के 4 और 2 के 2, ये मसावत 3, फिर ये क्या y की वैल्यू 3 रख दिए जमा 4/2 एज इट इज, x मसावी 3 तिया 9 जमा 4/2, 9 में 4 मिला कितने हो गए 13, x मसावी 9 और 4 कितने हो गए 13/2। अब 2 के पहाड़े में 13 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 13 नहीं आते तो क्या करेंगे 2 के पहाड़े में देखेंगे जो 13 से छोटा है, 13 से छोटा क्या है 12 है, 12 2 के पहाड़े में आता है, 2 6 12, तो 2 1 2, 2 6 12, हाँ कितने बच गए 12 आगे 1 बच गया 13 कम, एक को 0 लगा दिए तो वो कितने बचेंगे 10, तो यहाँ पे पहले लगाना पड़ेंगे हमें अशारिया, तो कितने आ जाएंगे 2 पंजे 10, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया x मसावी 6.5। आपको याद नहीं होगा इस वजह से हम एक छोटी सी ट्रिक बताते जो आपने बचपन में किए होंगे। इस तरह से हम लिखते थे 2 और यहाँ लिखते थे 13, अब 2 के पहाड़े में 13 नहीं आते थे, 2 6 12 लिखते थे, तो ये 2 6 12 के 12, ये 6 के 6 आते थे। फिर हम क्या करते थे 1 में से 1 गया 0 लिखते थे, 3 में से 2 गए क्या लिखते थे 1 लिखते थे। अब यहाँ 1 है 2 के पहाड़े में 1 तो नहीं आता, जब हम यहाँ सिफर लगाते तो यहाँ क्या करते हम अशारिया लिखते, तो ये कितना हो गया 2 के पहाड़े में 10 आते 2 पंजे 10 होते हैं, तो पंजे के 5 और ये 10 के 10, ये कितना आ गया 0, तो ये हमारा है तो उसका क्या रहता था जवाब रहता था। बिल्कुल उसी तरीके से है, इतना प्रोसीजर करने के बजाय हमने इसे यहाँ पर शॉर्ट में कर दी, ये आपके लिए समझाने के लिए था। ये क्या है x मसावी 6.5, x की वैल्यू 6.5 कब मिली हमें जब हमने y की वैल्यू 3 रखे, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 6.5, x की वैल्यू 3 रखे तो सॉरी y की वैल्यू 3 रखे थे तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 6.5, तो हम लास्ट वाले बॉक्स में लिख देंगे 6.5, 3। ये हमारी क्या हो गई पहली वाली मसावत हल कर दिए। अब हम इसे क्या करेंगे हम इसी की दूसरी मसावत हल करते हैं, चलिए इसे हल करते हैं। सवाल नंबर 6 की मिसाल है तो ये सेकंड है, क्या है 3y मनफी x मसावी 4। इस मसावत को हम हल करने से पहले सेम एज इट इज लिख देंगे, 3y मनफी x मसावी है 4। इसे हमने क्या करना है छोटा बनाना है, शॉर्ट करना है, क्यों क्योंकि हमें वैल्यू रखते टाइम में जब आंसर हम मालूम करेंगे तो हमें इजी जा सके। तो हम क्या करेंगे 3y की 3y एज इट इज लिखेंगे, यहाँ x के पास कोई नंबर नहीं है इस वजह से हम क्या कर रहे हैं x की कीमत मालूम करेंगे क्योंकि हमें हल करने में आसानी हो सके। अब ये मनफी के x है तो हम मसावी की ये साइड लेके जा रहे, और ये जो जमा के 4 है अकेले है तो मसावी की ये साइड हम क्या लिख जाएंगे मसावी की ये साइड लिख गए तो क्या हो जाएंगे वो मनफी के 4 बन जाएंगे। तो हमने ये इधर लेकर आ गए ये जमा के 4, मसावी के साइड है तो मनफी के 4, फिर मसावी के मसावी, और ये मनफी के x मसावी की ये साइड लिख गए तो क्या हो गए वो जमा के x बन गए। तो अब हमें x की कीमत मालूम करेंगे तो हमारे पास ये मसावत बन गई, तो हम इसे है इस तरह से लिख सकते हैं x मसावी है 3y मसावी 4। सिर्फ हमने सेम मसावत है सिर्फ उसकी जगह इधर तब्दील कर, तो क्या लिखेंगे 3y मनफी 4। ये मसावत हमें क्या हो गई मालूम हो गई। मसावत थी हमारे पास 3y मनफी x मसावी 4, इसे हमने शॉर्ट करने के बाद क्या मालूम हो गया हमें x मसावी 3y मनफी 4। अब इसे हम हल करने के लिए सबसे पहले इसके मौजूद मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम बॉक्स तैयार करेंगे, उसमें फिर हम क्या करेंगे वैल्यू पुटअप करेंगे, फिर इसे सॉल्व करते हैं। हमने बॉक्स बना दिए, बॉक्स बनाने का बॉक्स में पहले वाले बॉक्स में लिखेंगे हम x, दूसरे वाले में लिखेंगे y और तीसरे वाले में क्या लिखेंगे x, y।
पहले हमने जिस तरह हमने y की, इसमें हमें x की कीमत मालूम करना है, तो हम x की कीमत रखेंगे कि नहीं, हम पहले y की रखेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू मालूम हो जाएंगी। जब हमने क्या करे, y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, अपनी मर्जी से 1 2 3 4 भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 भी रख सकते हैं। हम रख रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3, किस, इस मसावत में लिख रहे रखेंगे। तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मसावत एज इट इज बना देंगे। x मसावी 3y मनफी 4 में हम क्या करें, y की वैल्यू पुटअप कर रहे, y मसावी 0 रखने पर x का x मसावी के मसावी 3 के 3, y की जगह क्या लिख रहे हैं हम, 0। 3 और y के दरमियान क्या है, ज़रब है, आप चाहे तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, हम इसको ज़रब में बता रहे। y मसावी 0, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 फिर मनफी के 4 का। अच्छा, y को सॉरी 3 को 0 से ज़रब दो कि 0 को 3 से ज़रब दो, तो क्या जवाब आ जाएगा, 0 जवाब आएगा। तो 0 मनफी 4 एज इट इज हो जाएगा, 3 ज़रब 0 0, या 0 ज़रब 3 3, मनफी 4 के 4। अच्छा, मनफी 4 0 मनफी 4 मनफी के 4 ही हो जाएंगे, मतलब हमें x की कीमत क्या मिल गई, x मसावी मनफी 3। कब, जब हमने y की वैल्यू 0 रखे तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, मनफी 4। तो हम यहाँ लिखेंगे मनफी 4, तीसरे वाले बॉक्स में लिखेंगे मनफी 4 कॉमा 0। उसी तरह हम y की वैल्यू क्या करेंगे, 1 रखने पर, y मसावी 1 रखने पर हम y की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 1 रखने पर, किसमें, इस मसावत में हम y की वैल्यू पुटअप करेंगे। x मसावी 3, y की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 मनफी 4, x मसावी 3 एका 3, या 1 दिया 3 मनफी 4 के 4, x मसावी 3 मनफी 4, 3 में से 4 नहीं जाते, तो 4 में से 3 गए तो कितना बच गया, 1। बड़ा क्या है इसमें, 4 है, 4 की अलामत क्या है, मनफी, तो हम क्या लिखेंगे, x मसावी मनफी 1। 4 में से 3 गए तो कितना बच गया, 1, और 4 की अलामत क्या थी, मनफी, इसलिए मनफी, तो x मसावी मनफी 1। कब हमें y की वैल्यू 1 रखे थे, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, मनफी 1। तो हम यहाँ लास्ट वाले बॉक्स में लिखेंगे मनफी 1 कॉमा 1। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 और 3 रखेंगे, चलिए रखते हैं। y मसावी 2 रखने पर, किस में रख रहे, इस मसावत में हम रख रहे, x का x मसावी 3 ज़रब y की जगह लिखेंगे 2 मनफी 4, x का x मसावी 3 दूनी 6 मनफी 4, x के x मसावी 6 में से 4 गए तो कितने बच गए, 2। हमने x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2। हमें क्या हुआ था, y की वैल्यू हमने 2 रखे थे, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू 2। कब, जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू मिल गई 2, तो तीसरे वाले बॉक्स में लिखेंगे हम 2 कॉमा 2। अब उसी तरह हम y की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 लिखने पर, y मसावी 3 रखने पर, मसावत क्या है, यही मसावत है हमारे पास, x मसावी 3 ज़रब y की वैल्यू लिख रहे हम 3 मनफी 4, x का x मसावी 3 तिया 9 मनफी 4, 9 में से 4 गए तो कितने बच गए, 5। जब हमने y की वैल्यू 3 रखे थे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई है, 5, तो x मसावी है 5। चलिए इसे लिखते हैं, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। तो तीसरे वाले बॉक्स में लिखेंगे हम 5 कॉमा 3। इसी तरह से हमारा दूसरी वाली मसावत भी क्या हो गई, हल हो गई। अब चलिए हम इस सवाल की क्या करते हैं, ग्राफ तैयार करते हैं, क्योंकि हमें दोनों मसावत के मोहद्दिदीन मालूम हो गए, हमें हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। इस तरह से हमने क्या करे है, ग्राफ बना दिए। अब ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो मसावत हमने हल करे थे उसके मोहद्दिदीन हमें मालूम हो गए थे, उस मोहद्दिदीन से हम क्या करेंगे, इस पे खुतूत तैयार करेंगे। चलिए
इसके मोहद्दीन हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। तो सबसे पहले वाले बॉक्स में क्या है हमारे पास 2,0, 2 क्या है x पे और y पे क्या है 0, 0 एक ही है हमारे पास x और y पे, यानी x पे हमें क्या बनाना है 2 बनाना है। ये हमारा क्या है x महवर है और ये क्या है हमारा y महवर है। तो हमें क्या करना है x पे 2 लेना है, y पे तो ये 0,2 लेना है। तो ये हमारा 0,2 कहाँ होंगे यहाँ पर, हम यहाँ क्या लिखेंगे 0 नहीं 0 नहीं 2,0, 2,0। दूसरा मोहद्दीन क्या है हमारा, दूसरा मोहद्दीन क्या है हमारा 3.5,1। दूसरा मोहद्दीन है हमारा 3.5 x पे 3.5, 3 के बाद क्या करना है हमें 5 लकीरा लेना है। 3 के बाद 5 बोले तो 1 2 3 4 5, ये यहाँ हो गया हमारा 3.5। लेकिन y पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 3.5 और ये y पे का 1 जमा का 1 है, इसलिए ये y यहाँ पर आ गया इधर और ये 3.5 यहाँ पर। तो दोनों कहाँ पर आके मिले, इस पॉइंट पर आके मिले। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे ऐसा सर्कल बना देंगे और वहां पर क्या लिखेंगे 3.5, 1। ये हमने दूसरा मोहद्दीन बना दी। तीसरा मोहद्दीन क्या है हमारे पास 5,2, 5,2 x पे के क्या होना 5 और y पे के क्या होना चाहिए 2। ये x पे के 5 यहाँ जा रहे और y पे के 2 ये यहाँ। तो आपस में कहाँ आकर मिले, इस पॉइंट पर आकर मिले। जिस पॉइंट पर आकर मिले दोनों वहाँ पर एक जगह, वहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरह से पॉइंट बनाकर सर्कल बना देंगे और वहाँ पर उस पॉइंट का नंबर्स लिख देंगे। तो 5,2। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 6, चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास 6.5, 3। तो 6.5 x पे के 6 और ये हो गया 6.5 और y पे की क्या होना चाहिए 3। ये y पे की 3 यहाँ आ जा रहे और ये x पे के 6.5, ये 6.5 यहाँ से। तो y पे आके कहाँ मिले, इस पॉइंट पर मिले। उस पॉइंट पे हम इस तरह से एक पॉइंट बना देंगे सर्कल के बाद लिखेंगे 6.5, 3। अब इन चारों पॉइंट को हम क्या करेंगे स्केल की मदद से आपस में इसे ज्वाइन कर लेंगे। चलिए इसे ज्वाइन करते हैं, इसे आपस में मिला देते हैं। इस तरह हमने स्केल की मदद से ये चारों पॉइंट को एक लकीर में क्या कर दिए, एक खतूत में क्या कर दिए है, खत में ज्वाइन कर दिए। ये किस मसावत के मोहद्दीन थे, उस मसावत का नाम हम लिख देंगे। तो कौन सी मसावत थी हमारे पास, ये किसके मोहद्दीन थे 2x - 3y मसावी है 4। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे दूसरी मसावत बनाएंगे इसी में, क्योंकि हमारे पास मसावत सवाल नंबर 6 के 2 मसावत है। सवाल नंबर 6 की मसावत जो दूसरी है वो क्या है 3y - x मसावी 4 थी, उसको हमने शॉर्ट करके ये उसकी क्या करते हैं मोहद्दीन मालूम करे थे। तो सबसे पहला वाला मोहद्दीन क्या है -4, 0। तो हमें क्या होना -4 होना चाहिए x पे। तो चलिए ये इसी मसावत के हम क्या करते हैं नुक्ते तखाते कंप्लीट करते हैं। तो पहला मोहद्दीन है -4, 0। x पे के क्या होना -4। तो ये हमारा x का खतूत है पूरा, ये यहाँ से तो यहाँ तक क्या है पूरा x की लाइन है। तो ये -4 और y पे 0। तो हमारा -4 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका सर्कल बनाकर -4, 0। फिर हमारे पास सेकंड वाला मोहद्दीन क्या है -1, 1। -1, तो पहले शुरू x पे -1 है तो -1, 1 y पे का 1 होना चाहिए। तो -1, 1। तो ये कहाँ रहा, ये मनफी का 1 x पे और ये y पे का -1 आपस में यहाँ पर आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1, 1। फिर से थर्ड वाला मोहद्दीन क्या है 2, 2। x पे की भी 2 होना और y पे की भी क्या होना 2 होना चाहिए। x पे के
2 और y पे के 2, ये आपस में यहाँ आकर मिले 2,2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2,2। और चौथा वाला क्या है, 5,3। तो x पे के 5 और y पे के 3, ये यहाँ पर है। तो हम यहाँ इसी तरह से राउंड कर देंगे 5,3, y पे के 3, तो 5,3। अब स्केल की मदद से हम ये चारों बॉक्स को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। चलिए इसे ज्वाइन करते हैं। ये इस तरह से हमने मसावार सेकंड के मोहद्दिदीन को आपस में स्केल की मदद से क्या कर दिए, ज्वाइन कर दी। ये चारों मोहद्दिदीन किस मसावत के, वो मसावत हम यहाँ पर लिख देंगे। तो वो मसावत क्या है हमारे पास, 3y मनफी 3y मनफी x मसावी है 4, या फिर उसकी लास्ट वाली जो हमने मसावत हल करे थे वो भी लिख सकते हैं, x मसावी 3y मनफी 4, वो वाली मसावत हम लिख सकते हैं। ये दोनों मसावत जहां आपस में मिल रहे हैं वो किस मोहद्दिदीन पे, किस नुकात पे हम मिल रहे हैं, 8,4। तो ये आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये 8 x पे के क्या है, 8 है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 8, और y पे के कितने हैं, 4। ये आपस में इस तरह से यहाँ से मिल रहे, इस तरह ये 8 और ये 4 पे मिल रहे। इस तरह से हमारी मसावत 6 भी जो लास्ट थी मसावत, वो मसावत भी हमारी हल हो गई है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।